हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 7.1 शुरू कर। हाँ तो बच्चों, मैंने थ्योरी और एग्जाम्पल आपको क्लियर करवा दिए थे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उन्हें अच्छे से करा होगा, समझा होगा उन्हें, और घर पर एक बार खुद से ट्राई करा होगा। हाँ तो अब एक्सरसाइज 7.1 का पहला सवाल कह रहा है, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी है, ठीक। और ए बी कोण एक को समद्विभाजित भाजित समद्विभाजित करता है। दर्शाइए दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी डी ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज ए बी डी के और बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखो बच्चों, पहला सवाल है, कह रहा है चतुर्भुज एबीसीडी में एसी भुजा और एडी भुजा दोनों बराबर है। चलो, और एबी एबी जो रेखा है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एबीडी के। बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, जो पहले दिया है वो लिखते हैं। दिया पहला पॉइंट क्या है, एसी बराबर है एडी। ठीक है, चलो फिर ए कोण का सम ए बी कोण ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक, ये दो पॉइंट हमें बच्चे पता, ज्ञात हमें ये कर। अब एक बात बचाओ बच्चों, ये जो ए बी है वो कैसी भुजा है? मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी बराबर बी ए। कुछ फर्क पड़ रहा है? मैंने उलट पलट करके लिख दिया, पहले ए बी लिख दिया फिर बी ए लिख दिया, है तो एक ही भुजा, यानी कि एक ही रेखा। ये कैसी रेखा है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, ये है बच्चे उभयनिष्ठ। अब वो ये जो रेखा है ये इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में दोनों में काम कर रही है। और एक पॉइंट दे रखा हमें ए सी और ए डी बराबर। चलो, अब हमें क्या क्या पता चलेगा भाई, एक तो भुजा ये वाली और ये वाली, ये दोनों आपस में बराबर है। ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, यानी कि हमें पता चल गया भाई दोनों त्रिभुजों में दो दो भुजाएं कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। फिर अब ये जो एंगल है ए, वो कैसा है? ए बी कोण, ए बी रेखा जो है कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो ये वाला एंगल जितना हुआ उतना ये एंगल हुआ, क्योंकि दोनों समद्विभाजित करें। समद्विभाजित का मतलब दो समान बराबर भागों में बांट दिया उसे, मतलब ये वाला भाग भी बराबर है, दोनों भाग जो है वो समान है, ना ज्यादा है ना कम है, दोनों बराबर है, ठीक। तो एंगल क्या होगा? सी ए बी।
या बी ए सी लिख दो, जैसी आपकी इच्छा। मैं बी सी ए बी लिखता हूँ और बराबर एंगल डी ए बी, डी ए बी। ठीक, ये हो गया बच्चों। बीच का जो होता है ना वर्ड, उस पर एंगल होता है। जैसे मैंने बीच का वर्ड यहाँ पर ए लिया, तो ए पर ही तो एंगल है। ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर है आपस में। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर, और ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों में बराबर। तो हम इससे क्या कह सकते हैं भाई, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी, ये सर्वांग सम है बच्चों। कारण क्या है, यहाँ पर लग रहा है दो भुजा कॉमन है, साइड एंगल साइड नियम। ठीक, अब वो कह रहा है बीसी और बीडी के बारे में बताइए, बीसी और बीडी के बारे में। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इस सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, संगत भाग बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ बी सी बराबर बी डी होगा, यहाँ पर लिख सकता हूँ सी पी सी टी। इसका मतलब अच्छा वही है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर। ठीक, चलो, ये होता है पहले का आंसर। समझ में आया बच्चा आपको? समझो, देखो क्या क्या नियम बताया। एक का ये था एस एस यानी कि साइड एंगल साइड, दूसरा ए एस एस एंगल साइड एंगल, अरे एक ये था, ये भी सेम ऐसी था, एंगल एंगल साइड। ये दोनों सेम सेम है लगभग। ठीक, सेम ही है, अलग क्या है, बस लिखने का फर्क है। जैसे यहाँ पे पहले मैंने एंगल एंगल साइड लिखा, यहाँ पे एंगल साइड एंगल लिखा, बस इतना फर्क। ये दो तीन नियम है, ये आपको पता होना चाहिए तो सवाल हो जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन टू, ए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ए डी जो है बराबर है बी सी के, और एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी बी ए के। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि पहला पॉइंट, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी ए सी के। फिर दूसरा, बी डी बराबर है ए सी के। तीसरा, एंगल ए बी डी बराबर है एंगल बी ए सी के।
देखो बच्चों, कह रहा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी भुजा और बीसी भुजा बराबर है आपस में, और एंगल डी डी ए बी और एंगल सी बी ए, ये दोनों एंगल आपस में बराबर। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी और डी सर्वांग समय त्रिभुज बी ए सी। एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांग सम। अब बच्चों देखो, पहले वो लिखते हैं जो दिया है। पहला दिया है एडी जो है वो बराबर है बीसी के, फिर एंगल डी ए बी बराबर दे रखा है एंगल सी बी ए के, यानी कि ये जो दो एंगल है ये आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। चलो अब पहला जो है ये ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी। अब देखो बच्चों, पहला त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी और डी, ए बी से बी डी तक और डी मतलब ए बी डी, ये वाला जो ऊपर वाला त्रिभुज है इस पर गौर करना, ए डी बी ये वाला। अब दूसरा त्रिभुज है बी ए सी, बी ए सी, तो इसमें दोनों त्रिभुजों में ये वाली भुजा जो है ए बी या बी ए वो कैसी है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पर ए बी बराबर बी ए है जो कि उभयनिष्ठ है, निष्ठ है, ठीक, उभयनिष्ठ है। अब उसकी एक तो एडी भुजा और एक बीसी भुजा कैसी है, बराबर, एडी बराबर बीसी, ये है दिया है, दिया दूसरा। अब देखो बच्चे दो भुजा मिल गई हमें बराबर, पहली एक तो ए बी वाली और एक ए डी, ये दो भुजा है बराबर। अब हमें एक कोण और चाहिए, देखो इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण कैसा है, आपस में बराबर है, दे रखा है ना एंगल डी ए बी और सी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, कैसे हैं, आपस में बराबर, ये भी दिया है। अब जब हमें दो तो भुजा पता चल गई जी उभयनिष्ठ है, एक एंगल पता चल गया, तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के, नियम एस ए एस। अब चलो पहले का तो आंसर हो गया, यहीं पर दूसरा देखो बी डी यानी कि बी डी बराबर है ए सी। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं बच्चों, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये वाला त्रिभुज भी और ये वाला त्रिभुज भी जब त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस पॉइंट को लिख दो यहाँ कि सेकंड जो है वो बराबर होगा बी डी बराबर ए सी होगा, क्योंकि सी पी सी टी, ठीक, ये हो गया आंसर दूसरे। बस इतना ही बताना था। अगर वो सी पी सी टी नहीं बता पा रहे हो आप तो आप ये लिखना कि सर्वांग सम त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक। तीसरा देखो एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी। अब एंगल है ये, एक तो है ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल, फिर है एंगल बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल, बराबर होंगे, बराबर है, ये बताना है हमें। देखो बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, ये कैसे हैं, सी पी सी टी, क्या कहना है, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग प्रत्येक संगत भाग बराबर, दिस इज
आंसर। अच्छा चलो, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो लंब बराबर दो लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। देखो बच्चों, कह रहा है एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो लंब है। दो बराबर लंब है बच्चों, वो क्वेश्चन में है। दो बराबर लंब रेखाखंड है। अब ये जो है ए बी रेखाखंड है, अब इस पर दो लंब है बी सी और ए डी। ये जो लंब है ना, ये दोनों की लंबाई बराबर है। तो क्या होगा भाई, बी सी बराबर डी या ए डी, जो भी बोलना चाहो। ठीक है चलो। अब फिर कह रहा है दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। हमें बताना है कि ओ ए बराबर है ओ बी, ये हमें बताना है। तो देखो, एंगल ए और एंगल बी कैसे है, 90 डिग्री। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर है 90 डिग्री। अब बी सी जो रेखा है वो ए डी के कैसी है, ए डी के समांतर बी सी है। और सी डी जो है वो एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। देखो, एक समांतर, इसके समांतर बीसी जो है वो एडी के समांतर है। और सी डी जो है तिर्यक रेखा है, कैसी है भाई, जो समांतर रेखा वो काट, तो जैसे सेम ये है समांतर रेखा, ऐसा काट रही है ये रेखा सी डी। ठीक, जब ये सी डी रेखा काट रही है तो इसके एकांतर कोण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हुआ, बराबर होगा। तो एंगल सी बराबर एंगल डी। अब देखो बच्चों, हमें इसकी एक भुजा दो दो कोण पता चल गए, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी ओ सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए ओ डी के। क्यों भाई, दो तो है इसके एंगल, एक साइड नियम का पालन करता है। ठीक है चलो, फिर हमें तो पर ये बताना है कि ओ ए बराबर ओ बी हो। तो ओ ए बराबर ओ बी होगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं। सी पी सी टी, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, चलो चौथा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एल
और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDE। देखो बच्चों, हमें कह रहा है L और M तो समांतर रेखाएं हैं। L समांतर है M के और जिन्हें समांतर रेखा P और Q का एक अन्य युग्म काटता तो P और Q भी समांतर है। देखो बच्चों, जब P पर पॉइंट AB है और Q पर पॉइंट DC है तो AB समांतर DC होगा ना, तो ये पॉइंट भी होगा कि AB जो समांतर है और DC के। ठीक है, चलो अब एक चीज और देखो, AD पॉइंट L रेखा पर है और BC पॉइंट M रेखा पर है। भाई जब L समांतर M के है तो AD समांतर BC के होगा नहीं होगा? AD समांतर BC। ठीक, अब देखो बच्चों, ये है AD, यह है AD और ये है BC। इस पर कैसी तिर्यक रेखा है? इस तरह से, ये वाली AC। अब देखो, अब रेखा है AB, इस पर कैसी तिर्यक रेखा है? ऐसे, तो इसके जो ये वाले कोण हैं ये बराबर होंगे। ठीक है ना? अब चाहे ऐसे समांतर देख लो चाहे ऐसे समांतर देख लो, तिर्यक रेखा कौन सी आ रही है? AC। तो मैं लिख सकता हूं AC तिर्यक रेखा है। ये होगी बच्चों जो हमें क्वेश्चन देखकर समझना था, जो बात हमें समझनी। अब देखो, त्रिभुज ABC और DAC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, देखो BAC, एंगल BAC, फिर एंगल DCA बराबर एंगल DCA बराबर क्यों होंगे? एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण कैसे है बच्चों? देखो, हमने ये वाली रेखा AB और DC, ये है समांतर। अब इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा नहीं होगा? होगा। ठीक है, चलो अब ये वाला एंगल होगा इसके बराबर। फिर चाहे यहां पर लिख दो कि AB समांतर DC, एकांतर कोण है क्योंकि AB समांतर DC, ये हो गया पहला। फिर एंगल CAD बराबर किसके होगा? ACB के, ACB के। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है। अब रेखा कौन सी समांतर है? AD
समांतर है BC के। ठीक, देखो बच्चों, अब ये जो AC भुजा है, अब मैं इसे CA भी बोल सकता हूँ। ये कैसी है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों त्रिभुज में, ABC वाले त्रिभुज में भी है और ADC वाले त्रिभुज में, दोनों में कॉमन है। अब देखो बच्चों, तो हम क्या बोल सकते हैं इसे? त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के, क्योंकि इसमें देखो दो तो कोण बराबर है और एक रेखा बराबर है, तो एंगल साइड एंगल का नियम यह पालन कर रहा है। दिस इज आंसर। देखो बच्चों, 5 क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, रेखा L, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B कोण L पर स्थित है, स्थित है, स्थित कोई बिंदु है, स्थित कोई बिंदु है, कोई बिंदु है BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं, लंब है, तो दर्शाइए कि पहला त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB, AQB। दूसरा कि BP बराबर है BQ है, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक, ये देखो, देखो बच्चों, पहला पॉइंट उसने पहला बता दिया कि जो रेखा L है वो कोण को, ये जो कोण है उसे दो बराबर भागों में बांट, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हैं? बराबर। अब एंगल P और एंगल Q ये भी आपस में कैसे हैं? बराबर, क्योंकि दोनों है 90 डिग्री। चलो पहले में देखते हैं, त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के, तो रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, तो क्या होगा? एंगल BAQ, एंगल BAQ बराबर होगा एंगल
एंगल बी ए पी के, बी ए पहला पॉइंट। फिर दूसरा एंगल पी बराबर एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री। ठीक, दो एंगल हमें पता चल गए बच्चों। अब ए बी जो रेखा है, ए बी या बी ए बोल दो, वो कैसी है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब देखो बच्चों, दो कोण और एक कैसी भुजा बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज ए बी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के, क्योंकि यहाँ पे है दो तो एंगल और एक भुजा। ठीक, ये हो गया आंसर। ठीक बच्चों, अब देखो फिर कह रहा है बी पी और बी क्यू अर्थात बिंदु बी कोण, अच्छा बिंदु बी कोण की भुजा से समदूरस्थ है। यानी कि वो कह रहा है कि बी पी और बी क्यू की जो दूरी है इस पॉइंट से वो बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई संगत, दूसरा देख लो, बी पी बराबर बी क्यों होगा? बी क्यों होगा? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि CP CP, दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है AC बराबर A और AB बराबर AD और एंगल BAD बराबर एंगल EAC है। दर्शाइए कि BC बराबर BE है। देखो बच्चों, पहले वो लिख लो दिया है, क्या दिया है कि AC भुजा जो है AE के बराबर है, AB बराबर है AD के और एंगल BAD बराबर है एंगल EAC के, ये हमें दिया है। अब त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAE में या EAE में, EAE में, EAC में, देखो बच्चों क्या करना है, ये जो त्रिभुज है देखो BAD पहला त्रिभुज, EAC दूसरा त्रिभुज, और इसमें क्या करना है DAC जोड़ दो, तो ये वाला जो एंगल है ये पूरा हो जाएगा। चलो मैं जोड़ता हूं, एंगल
में एंगल DAC जोड़ने पर दोनों ओर, ठीक। तो ये हो गया एंगल AB, हो गया BAD प्लस एंगल DAC बराबर एंगल EAC प्लस एंगल DAC। तो ये जो पूरा एंगल हो गया, ये हो गया बच्चों BAC, एंगल BAC बराबर हो गया एंगल EAD, EAD, ठीक। ठीक बच्चों, अब देखो ये हो गया, एक एंगल हो गया हमारा बराबर। तो त्रिभुज BAC में भुजा बराबर है, एक तो AB के बराबर कौन सी भुजा है त्रिभुज EAD में, वो AD भुजा बराबर है AB के। तो त्रिभुज BAC और त्रिभुज EAD में AB बराबर है AD के। फिर भाई ये दो भुजा बराबर, अब इसमें ABAC वाले में AC के बराबर जो भुजा है वो AE के बराबर, तो AC बराबर है AE के, ठीक। अब देखो बच्चों हमें क्या मिला, दो भुजा बराबर एक कोण बराबर। तो त्रिभुज BAC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज EAD के, SAS, ठीक। SAS नियम लग रहा है यहाँ। अब वो पूछ रहा है कि BC बराबर BE हो, BC बराबर BE हो, तो हम क्या बोलेंगे, BC बराबर BE के लिए CP CT सर्वांग त्रिभुजों के प्रत्येक संगत भाग बराबर होते हैं। ये हो गया आपका आंसर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है AB एक रेखाखंड खंड है और P इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं, इस प्रकार है कि एंगल BAD बराबर होगा एंगल AB और एंगल EPA बराबर एंगल DEB। तो दर्शाइए कि पहला पॉइंट त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP के। सेकंड चीज है AD बराबर BE।
पहले जो दिया है वो लिखते हैं। बी ए डी बराबर ए बी ई है। कौन सा है? बी ए डी, यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला एंगल बराबर है ए बी ई, यानी कि फिर से मतलब ये दो एंगल जो है वो आपस में बराबर है। फिर कह रहा है दो बिंदु इस प्रकार हैं कि ये वाला और ये वाला एंगल ई पी ए बराबर है डी पी बी। ई पी ए ये वाला एंगल और डी पी बी ये वाला एंगल, ये दो आपस में, ठीक है। अब क्या करना है? त्रिभुज ए पी ई, त्रिभुज ए पी ई और त्रिभुज बी पी डी में, बी या डी पी बी में लिख लो, त्रिभुज डी पी बी में दोनों ओर ई पी डी जोड़ने पर, त्रिभुज ना लेके बच्चों एंगल ले लो, एंगल दोनों ओर एंगल ई पी डी जोड़ने पर, तो एंगल ए पी ई प्लस एंगल ई पी डी बराबर एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। ठीक, अब देखो बच्चों ए पी ई और ई पी डी, तो अब ये पूरा एंगल कौन सा हो गया? ये जुड़ गया। ए कौन सा जुड़ा? ए पी ये वाला और ये वाला, तो इतना एंगल ये जुड़ गया, तो अब एंगल ए पी डी बन जाए या डी ए पी, लिख दो, ये हो गया एंगल ए पी डी। फिर अब ये वाला कौन सा हो गया? बी पी ई, बी पी ई, ये देख लो बच्चे, हो गया पहला। फिर ए बी रेखा जो है उसका मध्य बिंदु पी है, तो भाई मध्य बिंदु है तो बीच में आ रहा होगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, तो क्या बोल सकते हैं हम? ए पी बराबर पी बी, ये हो गया दूसरा। अब देखो बच्चे, अब हमें इसमें दो एंगल बराबर मिल गए, कौन कौन से? एक तो ये वाले और एक ये वाले, यहाँ तक, और ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी को। क्या है लग रहा है यहाँ? दो तो कैसे एंगल, एंगल बराबर है एक साइड पर, ठीक। फिर कह रहा है ए डी बराबर बी, ए डी बराबर बी, भाई क्या हो सकता है? क्या लिख दो? ए डी बराबर बी ई सी पी सी टी, बस खत्म कहानी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन 8वां। हाँ तो बच्चे, थैंक यू बच्चों। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा और समझ में आया तो बच्चे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, गुड बाय।